छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा के कटघोरा से बड़ी खबर है, जहां नगर पालिका परिषद में पार्षदों संग अध्यक्ष का तालमेल नहीं बैठ रहा है। यहाँ विपक्षी दल के पार्षदों को अध्यक्ष की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है, जिस कारण पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ कभी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो कभी पालिका PIC सदस्य पद से इस्तीफा दे देते हैं। बता दें कि विपक्षी पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि अध्यक्ष महोदय अपने मन मुताबिक कार्यों को अंजाम देते हैं, किसी भी विकास कार्यों के एजेंडे को बताना जरूरी नहीं समझते हैं। वहीं अध्यक्ष महोदय की माने तो वे पार्षदों को ही गलत ठहरा रहे हैं। नगर पालिका में जिस तरह अध्यक्ष व पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, वहीं कहीं न कहीं नगर के विकास में रोड़ा साबित हो रही है। कटघोरा की जनता मूलभूत समस्याओं से हलाकान है और नगर अध्यक्ष व पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाने में मशगूल है। कोरबा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। आपके द्वारा भी PIC से इस्तीफा दिया गया है, क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, पहले मैं बता देना चाहूँगा कि मैं PIC का वर्तमान में सदस्य था कुछ दिन पहले, इससे मैं इस्तीफा दे दिया हूँ। कारण ये था कि PIC का तो किसी भी प्रकार से अभी तक के देखा जाए तो मीटिंग नहीं हुआ है। लगभग 3-3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है हम लोग का, मीटिंग नहीं होता। उसमें किसी भी प्रकार से लोगों के जो मूलभूत समस्याएं रहते हैं उसका एजेंडा में नाम नहीं रहता, कार्य नहीं लिखा रहता है। अध्यक्ष जी द्वारा एकाधिकार करके उसमें अपने ही जो भी कार्य रहते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है उसको लिखा रहता है, और हमको उस जो भी टिप लिखा रहता है उसमें PIC रजिस्टर में उसको नहीं दिखाया जाता। कर्मचारी द्वारा यह बोला जाता है कि इसमें सिर्फ सिग्नेचर कीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि गलत है। इसी कारण मैं इस गलत गतिविधि में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं स्वयं उसको कुछ दिन पूर्व इस्तीफा दे दिया हूँ। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि विकास कार्य चल रहे हैं, पार्षदों के द्वारा उसमें अड़ंगा किया जाता है, रोक टोक किया जाता है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? नहीं, वर्तमान में देखिए, मैं अभी वार्ड नंबर 3 का पार्षद हूँ और आप मेरे वार्ड में जाके देखें, रोड की हालत को देखें, गड्ढा हो गए हैं, आने जाने में बहुत समस्या हो रही है लोगों को। तो ये सब जग जाहिर है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। विकास कार्य बाधित है। आप गौरव पथ को ले लीजिए, पानी टैंकर सप्लाई नहीं होता। आप लोगों से पूछ लीजिए कि पानी सप्लाई किस प्रकार से होता है। 1 दिन पानी आता है, 4 दिन पानी नहीं आता। रोडों का जो हाल है बहुत ही बदहाल स्थिति है। इसमें हमारे द्वारा कई बार CMO को भी बोला जा चुका है कि इसका प्राइमरी निराकरण करें, क्रेशर डलवाएं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। लोगों को बहुत ही समस्या हो रहा है। अच्छा, अभी देखा गया है कि नगर पालिका में विपक्षी पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है, ऐसा लाने का क्या कारण है? ऐसा लाने का कारण सिर्फ अध्यक्ष महोदय हैं। पार्षदों का किसी प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे उस पत्र में हमारे द्वारा 8 पार्षदों द्वारा सिग्नेचर कर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है, जो कलेक्टर महोदय को सौंपा गया था। तो ये जो चीज़ें हैं, अध्यक्ष महोदय के एकाधिकार जो किया जा रहा है, मोनोपाली किया जा रहा है नगर पालिका में, उसी के द्वारा हमारे द्वारा असंतुष्ट होते हुए अविश्वास प्रस्ताव को रखा गया है। किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं हो रहा है हमारे द्वारा। कोई भी पार्षद यदि उनको बोलता है कि यह कार्य करना है करके, तो उनके द्वारा स्वयं मना कर दिया जाता है। कर्मचारी को भी मना कर दिया जाता है कि इस वार्ड के पार्षद लोगों का कार्य मत कीजिए। सही समय में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग वंचित हैं मूलभूत सुविधाओं से। तो इस कारण हम सब असंतुष्ट हैं इनसे, और शासन के जो भी उनको पालन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसी कारण हम सभी जो असंतुष्ट पार्षद हैं इनसे, वो कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपकर अविश्वास प्रस्ताव करने का प्रस्ताव रखा है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं वार्ड नंबर 3 किशोर दिवाकर पार्षद। नगर पालिका में काफ़ी सुर्खियों में है और अभी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कुछ मैटर आया है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ जो मेंबर्स हैं उनके अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। मेन रीजन वही है, और इसमें सभी पार्षद प्रेशरवश जा रहे हैं। बाकी सभी पार्षद इंटरनली जो है वो चाह नहीं रहे। और इन्होंने जो ब्लेम लगाया है कि विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है कटघोरा का, अगर विकास कार्य अवरुद्ध होता तो मैं चौथी बार यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बनता। पब्लिक जब देख रही है काम हो रहा है, यहाँ पे विकास कार्य हो रहा है, इसलिए पब्लिक जो है इलेक्ट कर रही है। कुछ पार्षदों का ये भी कहना है, आपके ऊपर आरोप भी है कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, विकास कार्य की जानकारी नहीं देते हो, एजेंडा नहीं बताते हो, इसको लेकर क्या बोलेंगे?
पूरा जब भी मीटिंग होती है पूरा एजेंडा सब पार्षदों के पास जाता है, सब मीटिंग में डिस्कस होती है परिषद की जो है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अब ब्लेम लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। अभी कल देखा गया है नगर पालिका में पीआईसी से एक सदस्य ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? वो बंदा जब आदमी इंफॉर्मेशन सूचना लेके गया, एजेंडा लेके गया, तो उन्होंने सिग्नेचर करने से रिफ्यूज कर दिया और कल भी अटेंड नहीं किया है और ब्लेम लगा रहे हैं कि हमको सूचना नहीं दी गई, तो उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा, पीआईसी की बैठक वगैरह कब होनी थी और कितने बार होती है? वो तो जब जरूरत पड़ती तब मीटिंग होती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है पीआईसी का। उन्होंने अपने आरोप पत्र में भी लगाया है कि 3 साल के बाद इसमें बैठक ली गई है, उसके बाद भी एजेंडों पर चर्चा नहीं हुई। 3 साल बाद हुई है, तो जो प्रोसीडिंग रजिस्टर उसमें पार्षदों का सिग्नेचर कैसे अपना आ गया है क्या? आप इस्तीफा को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? अब वो तो उनके इच्छा के ऊपर में है, यदि कोई रिजाइन लेना चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं उसको। धन्यवाद। महोदय, भी आपके द्वारा पीआईसी सदस्य से इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफा देना क्यों पड़ रहा है आपको, क्या वजह है? यहाँ किसी प्रकार का कोई पार्षद का काम नहीं हो रहा है। पीआईसी में जाते हैं हम लोग, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है, खाली साइन कराते हैं, न एजेंडा बताते हैं, न कुछ नहीं बताते हैं। इसी कारण अध्यक्ष महोदय का कहना है कि पूरी जानकारी दी जाती है। कोई जानकारी नहीं। अभी जो सूचना मिला 19 तारीख को, तुरंत एक दिन पहले सूचना मिला, उसके बाद में कागज़ को लेके गया, उसके बाद मैं बोला कि एजेंडा का है, तो एजेंडा को नहीं दिखाया, वो खाली कागज़ को दिखाया। मैं बोला एजेंडा इसमें नथी करूँ, उसके बाद में मैं साइन करूँगा। अच्छा, पीआईसी बनाने का क्या मकसद है? पीआईसी क्यों बनाया जाता है? पीआईसी 7 सदस्य होते हैं, साथ में हर विभाग के रहते हैं, लेकिन आज तक 3.5 साल में किसी को कोई जानकारी नहीं मिला। खाली साइन करो, और पीआईसी का रजिस्टर गायब था 2 महीने से। 2 महीने के बाद अलमारी के ऊपर में फिर रखा हुआ था, यही कर्मचारी बताया गया उन्हीं के द्वारा। तो अभी आपका इस्तीफा दिया गया है, इसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब वो अपने हिसाब से चलाए नगर पालिका। मैं पीआईसी में नहीं रहूँगा, उपाध्यक्ष रहूँगा, नगर पालिका में रहूँगा और जनता की सेवा करूँगा।